वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। तो आज हमारा जो है साझेदारी यानी पार्टनरशिप का चौथा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। हम इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट करा चुके थे। तो अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर आप दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव बुक चाहिए कंपटीशन के लिए तो हमारा वेबसाइट दिया हुआ है। इस वेबसाइट पे विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहाँ पे सभी तरह का जो है जीके, जीएस, मैथ, इंग्लिश सभी तरह के जो है बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे वीडियो को शेयर नहीं किया वो एक बार शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लेंगे। इसका लिंक भी हमने इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब क्वेश्चन नंबर 16 है कि ए और बी क्रमशः 12,000 और 16,000 रुपये की पूंजी निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने के बाद 15,000 रुपये की पूंजी के साथ सी इसी व्यापार में शामिल हो जाता है। अगर 2 साल के बाद कुल लाभ 45,600 रुपया हो तो सी का कितना लाभांश मिलेगा। और देखिए 3 आदमी है ना, ए और बी और सी। तो पहले एक की बात करते हैं। एक कितना लगाया है 12,000 रुपया। कितने महीने के लिए 2 साल के लिए यानी 24 महीने। अब जो है बी कितना, बी कह रहा 8 महीने बाद। नहीं, ए और बी 16 रुपये, ए और बी 12,000 निवेश करके प्रारंभ करते हैं, यानी बी भी उतना ही है। 16,000 गुने 24 2 साल के लिए है। अब सी यहाँ 8 महीने बाद आ रहा है। सी 8 महीने बाद 15,000 8 महीने बाद आया है, यानी 24 में से 8 घटा देंगे तो यही होगा ना। 24 में से 8 घटेगा 16, यानी इसका पूंजी जो है 16 महीने तक बिजनेस में लगा। ठीक है, व्यापार में। अब जो कटना है उसको काट देंगे। देखिए एक कटेगा 3 8 24, 3 8 24 और 2 8 16। ठीक है, अब एक तिया और ये 0 0 काट दें तो ये 5 तिया कट जाएगा। ठीक है, अब इसको आप लिख सकते हैं कितना 12, इसको आप लिख सकते हैं कितना 16, इसको आप लिख सकते हैं 10, यानी कितना आ गया 12:16:10। अभी भी कटेगा 6 8 और 5, ये रेशियो हमारा आ गया 6 8 5, यानी 8 6 14 5 19, यानी 19 रेशियो का मान हमारा दिया हुआ है। कुल लाभ 45,600। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा। अब इसको काटिए, ये 24 मरतबे कट रहा है, 00, यानी 2400 मरतबे कट गया। तो एक रेशियो बराबर 2400। तो सी का लाभांश है 5 रेशियो, तो 5 गुने 2400 हो जाएगा। तो 24 25 20 से कितना 12,000। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग से अनुरोध है कि जो लोग भी अभी तक जो है वीडियो देख रहे हैं, अभी तक जो है लाइक नहीं किए, वीडियो के बल लाइक कर दो यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीने के लिए 50,000 रुपये लगाता है, सुरेश 4 महीने के लिए 60,000 रुपया और महेश 5 महीने के लिए 40,000 रुपये लगाता है। तो कुल लाभ 14,800 रुपया है रमेश का लाभ। देखिए यहाँ सभी का अलग अलग समय दिया हुआ है। यहाँ पे बताया नहीं गया कि वर्ष के अंत में या महीने के अंत में, बस डायरेक्ट इसको सोल्व कर देना है। रमेश आर कितना 50,000 रुपया इन्वेस्ट किया 6 महीना के लिए। सुरेश यानी एस कितने 60,000
कितने महीने के लिए? 4 महीने के। महेश यानी एम 40,000 रुपया इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए? 5 महीने के लिए। 4 जीरो से 4 जीरो कट दो, देखो ये हो जाएगा 56 30, 6 चौका 24 और ये 5 चौका 20। अभी भी कटेगा, इसको तो काट सकते हैं। 15 दूनी 30, 12 दूनी 24 और 10 दूनी 20। कितना रेशियो आ गया? 15:12:10। यानी टोटल कितना रेशियो है? 15 12 27 और 10 37। यानी यही 37 रेशियो का मान हमारा दिया हुआ है 14,800। तो एक रेशियो बराबर कट रहा है ना, 4 मरतबे कट रहा है, तो एक रेशियो बराबर 400 आ जाएगा। ठीक है, तो रमेश का लाभ, रमेश का क्या है? 15 रेशियो है, तो 15 गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा? 15 चौका 60, यानी 6,000 रुपया हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। निर्मल और कपिल क्रमशः 9,000 रुपया तथा 12,000 रुपया के साथ एक व्यापार करता है। 6 महीने के बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल देता है। यदि वर्ष के अंत में 4600 रुपये का लाभ प्राप्त हो तो कपिल का हिस्सा। देखिए निर्मल है ना, निर्मल को हम एन लिखते हैं। कितना पूंजी लगाया इसने? 9,000 ना, 9,000 रुपये पूंजी लगाया। कितने महीने के लिए? 12 महीने के लिए। ठीक है, अब दूसरा आ जाता है कपिल, कपिल को के लिखते हैं। कितना पूंजी लगा रहा है? 12,000। और 6 महीने बाद कपिल अपनी आधी पूंजी निकाल लेता है, यानी 12,000 इसने 6 महीने तक लगाया। ठीक है, फिर 6 महीने के बाद आधा पूंजी निकाल लिया। आधा पूंजी यानी 12,000 में 6,000 निकला, 6,000। अब 6,000 जो है कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया बाकी। ठीक है, अब ये जो है, अब इसको रेशियो में बदल देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसमें भी 1,000 कॉमन है, इसमें भी 1,000 कॉमन है। अगर आप दोनों को जो है ऐसे लिख सकते हैं कि 1,000, तो ये बचेगा 9 गुने 12, ऊपर वाला एन की बात कर रहा हूँ निर्मल की। और इधर अगर 1,000 बाहर निकल दिया जाए तो ये 12 गुने 6 प्लस 6 गुने 6 बचेगा, ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा? बरनवा टोटल से, और ये कितना? 12 छक 72 और 36 कितना होगा? 108। ये भी आ गया। यानी अगर दोनों का काटते हैं तो 1:1 आ रहा है। 1:1 यानी टोटल कितना? 2 रेशियो, और 2 रेशियो का मान दिया हुआ है 4600। तो 1 रेशियो का मान कितना होगा? 2300। ठीक है, 2300 आ गया। तो कपिल का हिस्सा हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है कि ए बी सी ने क्रमशः 2,000 रुपया, 3,000 रुपया तथा 4,000 रुपया लगाकर व्यापार आरंभ किया। 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी वापस ले ली तथा बी और सी ने 1 वर्ष और व्यापार चलाया। यदि 2 वर्ष बाद कुल लाभ 3200 रुपया हो तो ए का भाग कितना होगा? अब देखिए एक कितना लगाया है बिजनेस में? 2,000। कितने महीने के लिए? 2 वर्ष के लिए। ए बी सी ने क्या करा है कि आरंभ किया, और 1 वर्ष बाद ए ने अपना पूंजी वापस ले लिया। ए जो है 12 महीने के लिए काम किया है, और बी 3,000 रुपया पूंजी इन्वेस्ट किया है, और ये 2 साल यानी 24 महीने के लिए। और सी 4,000 रुपया कितने महीने के लिए? 24 महीने के लिए। 2 वर्ष के अंत में लाभ हुआ है 3200 रुपया, यानी इन सभी का जो रेशियो आएगा कुल योग 3200।
अब देखिए ये कट जाएगा, 12 कहीं 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2, ये 6 और ये 8। अभी भी कटेगा, 1, 3 और ये 4। कितना आ गया, 1:3:4, यानी 4 3 7 1 8, यानी टोटल 8 रेशियो बराबर 3200। तो 1 बराबर 400। किसका, 1 का भाग 1 का भाग कितना, 1 रेशियो है, तो 1 रेशियो हमारा आ ही गया है 400। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि ए, बी और सी ने मिलाकर एक व्यापार किया जिसमें उन्होंने 2:3:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। वर्ष के बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/3 भाग और बढ़ा दिया, तो 3 वर्ष बाद 4,48,800 रुपये का लाभ हुआ है। तो ए का कितना भाग था, देखिए ए, बी, सी। पहले वर्ष कितना इन्वेस्ट किया, 2x 3x और 5x, ठीक है। अब दूसरे वर्ष करें, 1 वर्ष बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग बढ़ा दिया, यानी 2 था तो 1 और बढ़ा दिया, यानी 3x हो गया। अब बी ने 1/3 बढ़ा दिया, 1/3 का 1/3 1 हो जाए, यानी 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4x, ये होगा ना। 3 का 1/3 कितना होगा, 1 होगा, यानी 1 बढ़ा तो 3 से 4 हो गया। और बी जो है, सी जो है सेम रहा, 5x। तो अब जो है उसके बाद क्या करें, 3 वर्ष बाद, तो तीसरे वर्ष भी सेम ही रहा। कुल जोड़ेंगे, 3 3 6 और 2 8x हो जाएगा, 4 4 8 3 11x, 5 5 10 15x। अब इन तीनों का जो कितना रेशियो आ रहा है, 34 रेशियो, यानी 34x का मान हमारा दिया हुआ है 4,48,800। अगर इसको काटना चाहे तो ये कट जाएगा, कितने मरतबे कट रहा है, 1 रेशियो बराबर 13,200 मरतबे कट गया। तो हमें किसका मान निकालना है, 1 का भाग कितना है, 8 रेशियो यानी 8x। बस 8 से इसमें गुना कर देंगे, 0 0 8 दूनी 16 और 23 24 25 8 2 10। तो हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, ए, बी तथा सी ने 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5 के अनुपात में पूंजी लगाई और 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली। 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी निकाल ली, तो कुल 8470 रुपये का वार्षिक लाभ में ए का भाग, देखिए 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। अब इस अनुपात को बराबर करने के लिए हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा 60। तो ये हो जाएगा 20 3 60, यानी 20 रेशियो 15 रेशियो 12, ये हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि 4 माह बाद ए ने पूंजी निकाल ली, यानी ए का कितना है, आ गया 20 रेशियो बी और सी। अब 20 रेशियो इसका है ए का, इसने 4 महीने बाद जो है 4 महीने तक पूंजी लगाया, फिर उसके बाद आधी पूंजी निकाल ली। आधी पूंजी निकाल ली, कितना शेष बचा 10, और ये 10 अनुपात कितना दिन तक चला, 8 महीने तक। तो ये ए का आ गया हमारा। अब बी की बात करें, बी 15 रेशियो, ये 12 महीने तक चलाया, और सी 12 रेशियो को 12 महीने तक। अब इसको जोड़ेंगे तो ये 20 चौका 80, 80 अदा चौका 80, 160 रेशियो 180 रेशियो
144। काटना चाहे तो काट दें। 40 चौका 45 चौका और 36 चौका। अगर इन तीनों को आपस में जोड़ते हैं तो कितना रेशियो आएगा? 121 रेशियो। और इसी का मान दिया हुआ है 8470। तो एक रेशियो बराबर कट जाएगा, कटेगा कि नहीं? एक रेशियो बराबर 7 मरतबे कट रहा है ना, 70 हो जाएगा। एक रेशियो बराबर तो कितना है? एक का भाग कितना है? 40 रेशियो। तो 40 गुने 70 यानी 2800 हमारा राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। ए और बी क्रमशः 16,000 रुपये तथा 12,000 रुपये लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपये अपनी पूंजी में से निकाल दिए तथा बी ने 5,000 रुपया और निवेश कर दिए। इसके 3 माह बाद सी भी 21,000 रुपया लगाकर व्यापार में साझेदार हो गया। तो वर्ष के अंत में 26,400 रुपये के लाभ में से बी तथा सी के भागों का अंतर। देखिए पहले ए की बात करते हैं। ए कितना लगाया है? 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया है। 3 माह बाद ए ने 5,000 रुपया पूंजी निकाल लिया है, यानी ये 16,000 कितने महीने तक चला? ये 3 महीने तक चला, ठीक है। उसके बाद उसने आधा पूंजी निकाल लिया, आधा यानी आधा नहीं 5,000, तो बचा कितना? 11,000। और ये 11,000 पूंजी कितने महीने तक चला? 6 महीने तक, क्योंकि 3 महीने तक इन्हें यूज किया तो 9 महीने तक ये चला है। ठीक है। अब बी का कितना है? 12,000, ठीक है। अब 12 फिर कह रहा है तथा बी ने 5,000 रुपये निवेश किए। 12 देखिए 12,000 ये 3 महीने तक चला। फिर 3 महीने के बाद इसने क्या किया? 5,000 और डाल दिया उसमें, तो 12 5 17,000 हो गया। और ये 17,000 9 महीने तक बिजनेस में रहा, ठीक है। अब सी कितना लगाया? 21,000। तो ये क्या कह रहा है? 21,000 किसके? 3 महीने बाद एक के, और फिर 3 महीने बाद बी जब 3 महीना बाद 5,000 रुपये लगाया तो उसके बाद सी लगाया, यानी टोटल 6 महीने, यानी सी जो है केवल 6 महीने तक ही पूंजी लगाया। अब इसको आप काट सकते हैं। देखिए 48,000 प्लस 11 99,000। अगर आप इसको जोड़ते हैं तो 1,47,000 आएगा, ठीक है। अब ये बढ़ती है 36,000 प्लस 70 53, 1,53,000। अब इस दोनों को आप जोड़ के देखिए 1,89,000 आएगा। अब ये 21 26 से, अब 3 जीरो से 3 जीरो अब काट दें सभी में। रेशियो क्या आ गया? 147, रेशियो 189, रेशियो 126। कटेगा क्या? 7 मरते 21 सत्ते 21 21। अब इन तीनों का जो कितना है? 9 7 16, 16 और 6 22, यानी 22 रेशियो का मान हमारा दिया हुआ है 26,400। तो एक रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 1,200। कितना? बी और सी के भागों का अंतर। बी कितना है? ये बी है, ये ए है और ये सी है। बी और सी का अंतर यानी 9 और 6 में से अंतर कितना आएगा? 9 और 6 का अंतर 3, तो 3 रेशियो बराबर 1,200 गुने 3, यानी कितना? 3,600, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है। ठीक है 23 देखते हैं। और आपसे अनुरोध है कि अभी तक जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को जो है लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आपको जीके जीएस मैथ का पीडीएफ चाहिए
तो आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप जो है ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ए और बी 5,000 रुपये तथा 4500 रुपये लगाकर एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं। 4 महीने की समाप्ति के बाद ए अपनी आधी संपत्ति वापस ले लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस लेता है। जबकि सी 7,000 रुपये लेकर व्यवसाय में शामिल होता है तो 1 वर्ष के अंत में कुल 5,080 रुपये का लाभ होता है। तो लाभ में प्रत्येक का हिस्सा, देखिए ए की बात हो रही। ए कितना पूंजी लगाया है? 5,000। 4 महीने के बाद उसने आधी संपत्ति वापस ले ली, यानी ये जो 5,000 है ये 4 महीने तक इन्वेस्ट किए। फिर उसने आधा वापस कर लिया, यानी आधा 2,500 रुपया उसने वापस ले लिया। तो शेष बचा कितना? 2,500। और ये 2,500 8 महीने तक रहा बिजनेस में। अब बी 4,500 रुपया, ठीक है। अब ये 6 महीने की समाप्ति के बाद बी अपनी संपत्ति का 1/3 वापस लिया। 6 महीने बाद, यानी 4,500 6 महीने तक बिजनेस में रहा। फिर इसने 1/3 का मतलब 4,500 का 1/3 कितना हो जाएगा? 15, यानी 1,500, यानी 1,500 ने वापस ले लिया। तो शेष कितना बड़ा? 4,500 में से 1,500 घटाएंगे तो शेष 3,000। और ये 3,000 शेष समय के लिए, शेष 6 महीने तक पूंजी बिजनेस में रहा, ठीक है। अब सी 7,000 रुपये इन्वेस्ट किया, कितने महीने के लिए? तो 1/3 लेता है। जबकि सी 7,000 रुपये शामिल होता है किसके? 6 महीने बाद बी के। तो इसने 6 महीने तक इन्वेस्ट किया। अब देखिए ये 5 का 20,000 और ये 20,000 कितना हो जाएगा? 40,000 आ जाएगा इसका टोटल, ठीक है। अब ये देखिए 45 छक्का, 45,000 छक्के कितना? 18,000। और ये 45 छक्के कितना? 27,000 और 36 18,000 कितना? 45,000 आ जाएगा ये। और ये 7 छक 42,000। 3 0 से 3 0 काट दें। अब रेशियो क्या आ गया हमारा? ए बी और सी का रेशियो 40/45/42 कटेगा? नहीं कटेगा। टोटल जो करते हैं तो ये 127 रेशियो आएगा किसके बराबर? कुल लाभ यानी 50/80 के बराबर। यह कट जाएगा कितने मरतबे? 4 मरतबे, यानी 40 मरतबे कट गया। ये 0 रखेंगे तो 1 रेशियो बराबर हमारा आ गया 40। तो रेशियो निकालना है ना, सभी का अलग अलग निकालना है। तो इसका 4 रेशियो आया है तो ये 40 चौक का कितना? 1,600 आ जाएगा, ठीक है। ये ए का आ गया। बी का 45 रेशियो तो कितना? 45 गुने 40 कितना? 1,800। अब सी कितना है? 42 है तो 42 गुने 40 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,680। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है? 1,600, 1,800 और 1,680। ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ए तथा बी एक व्यापार में क्रमशः 5,000 रुपये और 2,500 रुपये की पूंजी लगाते हैं। 4 महीने के बाद ए और उसके 4 महीने के बाद बी अपनी आधी पूंजी निकाल लेते हैं। तो 1 साल के अंत में 1,950 रुपया का लाभ होता है। तो उसमें एक का हिस्सा देखिए, ए कितना पूंजी लगाया है? 5,000। 4 महीने बाद ए और 4 महीने बाद बी आधी पूंजी निकाल लेता है। तो देखिए ये 5,000 कितने महीने तक चला? 4 महीने तक। फिर इसके बाद ये आधा पूंजी निकाल लिया, यानी 2,500 निकाल लिया। तो 5,000 में से 2,500 घटेगा तो 2,500 लगा। अब ये 2,500 पूंजी कितने महीने तक चला? 8 महीने तक, ठीक है। अब बी की बात हो रही है।
बी कितना लगाया व्यापार में 2500, फिर वो भी 4 महीने तक लगाया और 4 महीने बाद आधा पूंजी निकाल लिया। तो 2500 का आधा 1250, वो 1250 निकाल लिया तो शेष बचेगा 1250। और ये कितने महीने तक चला? देखिए यहाँ पे कह रहा है कि बी जो है 1 के 4 महीने पहले, ये 4 महीने और फिर बी के 4 महीने, 4 4 8 महीने हो गए। 8 महीने तक ये पूंजी लगा रहा। तो जब ये बी 2500 रुपये 8 महीने तक लगा तो शेष समय कितना? 4 महीने तक 1250 लगा रहा। अब ये देखिए 20,000 और ये 2500 कितना? 2500 में 8 से गुना करेंगे तो ये भी 20,000 आएगा, यानी टोटल आ जाएगा 40,000। ठीक है। अब ये 25 80 कितना? ये भी 20,000 आएगा और ये 1250 में 4 से करेंगे तो 5,000, यानी 20 से 5 25,000 ना, 25,000। अभी अब 0 से 0 काट दें तो ये कट जाएगा 8 और ये 5 है 25, यानी 8:5 आ गया। और इन दोनों का जो होगा 13 रेशियो, और 13 रेशियो का मान दिया है 1950। तो 1 रेशियो बराबर 150। ठीक है, कट जाएगा तो कितना? 1 का हिस्सा 8 रेशियो है तो 8 गुने 150, यानी 1200 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आज का सेशन जो इतना ही पे समाप्त करते हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आपको जीके जीएस मैथ का बुक चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। इसका लिंक हमने जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।